Brought to you by Physics Wala. 4 साल तो हमने रेस मारते मारते निकल गई। सुबह 4 बजे जगना, उसके बाद कोचिंग आना, उसके बाद फिर जाना, कोई मतलब नहीं है। एनसीसी वाले जवान को भी देख लो, 3 साल की तो वो पूरी एनसीसी करता है। 3 साल की एनसीसी करने के बाद 4 साल की क्या करेगा। नमस्कार, मैं हूं सुधीर शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी तक। भारत सरकार बेरोजगारी दूर करने के लिए एक योजना लाई है फौज में भर्ती के लिए, अग्निपथ, जिसमें युवाओं की भर्ती की जाएगी। इनको सीधे सेना में भेजा जाएगा 4 वर्ष के लिए। हमारे साथ बहुत सारे युवा हैं और ये तैयारी कर रहे हैं फौज में जाने के लिए। फीमेल लड़कियां भी हैं, इनकी भी तमन्ना है कि हम देश की सेवा करें और फौज में भर्ती हों। अब इनको अग्निपथ के माध्यम से जो भर्ती की जा रही है, इनको क्या परेशानी आ रही है और क्यों आज पूरे प्रदेश में, अन्य प्रदेशों में हंगामा हो रहा है, आइए इन लड़कियों से ही जानना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? तान्या गुप्ता। तान्या जी, क्या दिक्कत आ रही है? सरकार 4 साल के लिए आपको रोजगार दे रही है। ये प्रॉब्लम है। वैसे मैं उसके लिए फ़िज़िकल तैयार नहीं हूँ, लेकिन आज उन्होंने इस फील्ड में किया है, ये कल वो किसी और फील्ड में भी करेंगे। हम आते हैं यहाँ पे अपनी तैयारी करने, या फिर हम इतनी सालों से उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो अभी तो ठीक है उन्होंने किया है, हम किसी और फील्ड में भी करेंगे। हमारे साथ सिर्फ हमारी उम्मीद है या फिर हमारा फ्यूचर नहीं है, हमारे घर वालों का, हमारे बहन भाई, सब लोग ये सोचते हैं कि किसी दिन कुछ करेंगे। जब हमें 4 साल की नौकरी मिलेगी, जब हम इतनी सालों से मेहनत कर रहे हैं, उसके लिए हमने 4 साल पहले ही लगा दिए हैं मेहनत में, तो हम चाहेंगे कि हमें 60 साल या फिर उससे कम, वैसे भी आर्मी में थोड़ा कम होता है, उसका टाइम कम मिलेगी, लेकिन यहाँ 4 साल के बाद हम उसके बाद क्या करेंगे। इनकी समस्या है कि 4 साल बाद क्या करेंगे। आपका क्या नाम है? पूजा अग्रवाल। पूजा जी, आप मेहनत करती हैं? हाँ बिल्कुल। सरकार तो आपको 4 साल के लिए रोजगार दे रही है, क्यों आपको पसंद नहीं आ रहा? मैं तो इससे बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि एक स्टूडेंट लाइफ में स्टूडेंट अपना पूरा टाइम वेस्ट करता है पढ़ाई के लिए। एक बहुत वो अपना कीमती टाइम पढ़ाई को देता है कि हमारा आगे चल के फ्यूचर होगा, हम अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करेंगे, अपने भाई बहनों के लिए कुछ करेंगे, उनका नाम रोशन करेंगे। बट पढ़ाई करने के बाद जब इतनी मुश्किलों से उसकी जॉब लगती है, तो होता क्या है, सरकार डिसीजन लेती है कि ओनली 4 ईयर्स के लिए क्या कोई नौकरी करेगा? कोई नौकरी नहीं करेगा, क्योंकि हम अपना पूरा जीवन सुधारने के लिए नौकरी करते हैं। बट 4 ईयर्स में क्या हमारा जीवन सुधर पाएगा? क्या हम उस फील्ड तक जा पाएंगे जहाँ पे हम जाना चाहते हैं? क्या हम अपने मम्मी पापा को वो खुशी दे पाएंगे जो हमसे चाहते थे? तो मैं तो इससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट को बच्चों की पढ़ाई के अकॉर्डिंग उनको जॉब दे रहे हैं, तो उनको एक लिमिटेड टाइम तो देना चाहिए ना। 4 साल के तो कोई नौकरी नहीं करेगा, और फिर उसके बाद क्या करेगा? उसके बाद तो उसका कोई फ्यूचर नहीं होगा, वो किसी फील्ड में नहीं जा। अभी मैं आपको ये बता दूं कि सरकार कह रही है कि 4 साल की जो नौकरी कराएंगे, उसके बाद 25% भी सेना में वो बच्चे रह जाएंगे। मेरे साथ कुछ युवा हैं, ये बहुत सुबह दौड़ लगाते हैं, 4 घंटे एक्सरसाइज करते हैं। इनकी एक बात और मंशा है कि किसी भी तरह से सेना में भर्ती हों और ये सरहद पे जाएं। अब इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? दीप सिंह। क्या आप सोचते हैं कि 4 साल के लिए आपको ये एक अपॉर्चुनिटी दी जा रही है सेना में भर्ती होने के लिए, कैसा लग रहा है आपको? इससे बिल्कुल भी कोई फ़ायदा नहीं है। 4 साल तो हमने रेस मारते मारते निकल गई। सुबह 4 बजे जगना, उसके बाद कोचिंग आना, उसके बाद फिर जाना, कोई मतलब नहीं है। एनसीसी वाले जवान को भी देख लो, 3 साल की तो वो पूरी एनसीसी करता है। 3 साल की एनसीसी करने के बाद 4 साल की क्या करेगा। सबसे बड़ी बात तो यही है। अभी तो ये है आर्मी की, अभी 4 साल की आर्मी कर दी है, क्या पता पुलिस में कर दें। पुलिस में ये 6 साल की क्या बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं कि 6 साल रहेगा, बस ये भी मानना पड़ेगा फिर तो। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अनुज झा है। अनुज, अग्निवीर बनाए जाएंगे अब, तो आप लोग संतुष्ट क्यों नहीं हो रहे हैं? सर एक्चुअल में बात यह है कि 4 साल से क्या कर लेगा आदमी 4 साल में। अब आप सरकार कह रही है कि 4 साल आप जॉब करोगे, उसके बाद फिर क्या करेगा? रहेगा तो वो बेरोजगारी ना। उसके बाद जो स्टाइपेंड दिया जाएगा 11 लाख जो भी कुछ है ना, दे दिया, ठीक है। और एज लिमिट वही है जो 18 से लेकर 21 तक जो आर्मी में जाने की होती है, वही नॉर्मली ये रख दी गई है। तो इससे बेटर तो ये है कि वो अपनी जो पर्सनल वैकेंसी होती है, जैसे अभी चल रहा था, वो जॉब करे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। 4 साल में क्या करेगा? कुछ नहीं। बेरोजगार का बेरोजगार ही रहेगा। इनका मानना है कि शायद बेरोजगारी दूर नहीं होगी और 4 वर्ष का समय कम है। क्या नाम है आपका? देवेश उपाध्याय। देवेश जी, क्या दिक्कत आपको आ रही है? सरकार तो 46,000 रोजगार देने जा रही है 1 साल में, सेंट्रल गवर्नमेंट की। देखिए वो 4 साल का दिया, जिसमें से एक व्यक्ति में 4 साल में दिया, तो 1 साल तो उसका ट्रेनिंग में निकल जाता है। बचे 3 साल में वो क्या कर लेगा? उसके बाद वो रिटायरमेंट हो जाएगा। रिटायरमेंट में वो कहाँ रहेगा? ना
फौज की देशभक्ति में रह पाएगा, और ना मेरी तरफ काफ़ी 2-4 लोगों ने किया है क्योंकि देशभक्ति उनके अंदर था। और 4 साल की भर्ती है तो उन्होंने कर लिया, क्योंकि 4 साल में हम ऐसा क्या अपने देश के लिए कर लेंगे, क्योंकि देश के लिए जो जज्बा है अंदर से निकलता है, और उसमें 4 साल दे दिए जिसमें से मनुष्य क्या कर पाएगा, 1 साल ट्रेनिंग में निकल जाता है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम पवन है। पवन, आप लोग सुबह शाम कड़ी मेहनत कर रहे हैं, दौड़ते हैं, सब कुछ करते हैं, ये माने कि आप इस समय सीधे सीधे योगी मोदी और राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री से बात कर रहे हैं, क्या सुझाव देंगे? सर मैं यही सुझाव दूंगा, जो गवर्नमेंट ने हमें अग्निपथ जो मतलब अलाउ किया है उससे मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि एक स्टूडेंट ये 4 साल के लिए जैसे बोला जाता है कि जवान एक देश की सेवा कर रहा है। आप कितनी समय मेहनत करते हैं? सर मैं समथिंग सुबह 4:30 बजे उठता हूँ, रनिंग करके फिर अपना कोचिंग पढ़ाता हूँ, फिर पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। मैं मतलब काफ़ी पूरा दिन मेहनत में निकल जाता है सिर्फ एक फ़ौजी बनने के लिए। और मैं ये मेरे को जब से अग्निपथ मतलब मैंने सुना है तो मैं इससे यही संतुष्ट नहीं हूँ कि जो मतलब बोला जाता है कि देश की सेवा के लिए बनाया जाता है एक फ़ौजी, बट ये फ़ौजी जो है जो 4 साल के लिए खरीद लिया गया एक तरीके से, जैसे वो तो प्राइवेट जॉब भी कर सकता है, ये तो देश की सेवा कहाँ हुई फिर? तो 4 साल के लिए देश की सेवा की उसने, फिर आ गया तो एक फ़ौजी के साथ मजाक बन गया। ये कोई देश की सेवा नहीं, ये तो एक गवर्नमेंट ने एक फ़ौजी को खरीद लिया है कि 4 साल में तुम्हें 11 लाख रुपए में दे देंगे। नहीं, इस समय तो आप बेरोजगार हैं, अगर 4 वर्षों के लिए आपको रोजगार मिल भी रहा है तो परेशानी कहाँ आ रही है? 4 साल का रोजगार हम क्यों लेंगे? फिर 4 साल का रोजगार इससे बढ़िया तो हम अपने घर पे बिजनेस खोलेंगे, बिजनेस में अपने फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड कर सकते हैं ना। 4 साल ही हम पूरा उसमें, अगर इस 4 साल में हमारी देश के सेवा में करते हुए में हमारी जान भी गई तो मैं तो पूरी अपनी फैमिली से भी चला जाऊँगा। तो मैं 4 साल की सेवा क्यों करूँ? अगर मैं फौज में जाना चाहता हूँ तो पूरी लाइफ के लिए, अपना फैमिली का फ्यूचर के लिए जाना चाहता हूँ। 4 साल मैंने किया, फिर इसमें 4 साल के बाद मेरी कोई गारंटी नहीं है कि मुझे कोई प्राइवेट नौकरी मिल जाएगी। आप आगे आए, क्या नाम है आपका? ब्रजेश कुमार सर। क्या करते हैं आप? तैयारी सर, आर्मी की तैयारी, फौज की तैयारी। अब क्या आप लोग सुझाव रखते हैं या सरकार आपकी क्या बात माने? क्योंकि बिहार से लेके हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, सभी जगह आपके साथी भाई प्रदर्शन कर रहे हैं और इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, क्यों? सर मेरा तो ये कहना सर, 4 साल की नौकरी के लिए 50% लोगों की हिम्मत पहले से टूट चुकी है। ये बात सुनकर जो बात कही है ना, जो योगी जी का ये बात कहना है, ये चीज़ गलत है। और इससे बढ़िया तो कोई टेक्निकल कोर्स कर ले, उसके लिए है कि 15-20 हज़ार रुपये सैलरी मंथली कमाता रहेगा, उससे ये उसकी लाइफ अच्छी कट जाएगी। सरकार तो 4 साल बाद लाखों रुपया देगी, वो ये भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि जो इसमें बच्चे 4 साल बाद निकलेंगे उनको पुलिस में भी एडजस्ट किया जाएगा। नहीं सर, ऐसा सहमत नहीं हूँ इस बात। कुछ कहना चाहेंगे इस समय? नहीं सर, मैं इतना ही कहना चाहूँगा, ये योजना है वो गलत है, ये 4 साल वाली। बस सेना में जाने की ललक देखिए कि लड़कियां भी बुरी तरह मेहनत कर रही हैं, सुबह शाम दौड़ती हैं और पूरी परीक्षा में देने के लिए तैयारी की है। आइए इनका भी क्या मत है, क्या आप सोचती हैं? 4 साल के लिए आपको एक अपॉर्चुनिटी तो गवर्नमेंट दे रही है। 4 साल में क्या होगा सर? हम 4 साल तो मेहनत करने में निकाल देते हैं, 4 साल तो बहुत ही कम। 4 साल के बाद अब 4 साल जॉब मिल रही है, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे? हमारा फ्यूचर तो बर्बाद ही है। फिर तो क्या सुझाव क्या है आपके पास? जाओ ये है कि 4 साल के बाद या फिर तो कोई जॉब सरकारी परमानेंट करें कि 4 साल के बाद कोई जॉब दूसरी भी हमें मिले, या फिर इसे 4 साल इसे हटाया जाए, जो कंटिन्यू है वो बनाई जाए जैसी थी। सरकार तो कहती है कि जब 4 साल बाद आप लोगों को एग्जिट किया जाएगा तो 25% लोगों को सेना में ही समायोजित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि वो पुलिस में भी भर्ती में आप लोगों को वरीयता देंगे, तो फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? 25% का तो हो जाएगा, 75% का क्या होगा? बाकी का 75% का भी तो कुछ होना चाहिए। आपको कहना ये है कि बेरोजगारी लगातार बढ़ती जाएगी? उसमें कोई कमी नहीं है, बेरोजगारी में बढ़ती ही जाएगी बेरोजगारी। इस समय बहुत सारे लोग हैं, आप आइए, ये अभिभावक हैं, इनसे जानते हैं कि क्या परेशानी है इनको, क्या दिक्कत आ रही है ऐसी जो 4 साल के जो सरकार ने कहा है रोजगार देंगे उससे संतोष नहीं है। क्या नाम है आपका? मैं शिवशंकर झा हूँ। शिवशंकर झा जी, क्या ऐसी परेशानी आ रही है कि पूरे उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, बिहार में छात्र सड़कों पे आ गए हैं और उनको ये एक्सेप्ट नहीं हो रहा है सरकार जो ये नियम बना के लाई है? जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पुटअप किया आपने। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो सरकार ने अग्निवीर जो निकाले हैं, अग्निपथ, अग्निवीर, देखिए पेरेंट्स क्या सोचता है? सबसे पहले बच्चे बड़े होते हैं, तैयारी करते हैं, फोर्स की तैयारी करते हैं, आर्मी हो, पुलिस हो, कोई भी हो। पेरेंट्स फोर्स में वही बच्चे जाना चाहते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है। अब किसी पिता के लिए बच्चे बड़े हुए
और उनकी स्थिति सही नहीं है और उसके बाद वो जॉब पे गए, मालूम पड़ा बच्चे की शादी की और बच्चा 3 साल रिटायरमेंट होके आ गया। अब बच्चा क्या करेगा? सही है, पिता बुजुर्ग होने जा रहे हैं, 2 बेटियां भी, तो उनकी शादी भी जिम्मेदारी है। तो ऐसी कंडीशन पर मुझे लगता है सबसे पहले गवर्नमेंट को इस बात पर विचार ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि युवा जो देश की सेवा कर रहे हैं ये बहुत बड़ा योगदान होता है। मेरा निवेदन है सरकार से और युवाओं के माध्यम से, आपके माध्यम से, सरकार बच्चों के भविष्य के बारे में, युवाओं के बारे में सोचे, क्योंकि ये देश की सेवा के लिए समर्पित होते हैं। इनको जब तक श्योरिटी नहीं मिलेगी कि हाँ हमारी जॉब श्योर है, उनको एक फाइनेंशियल सपोर्ट है, जॉब की श्योरिटी है, बहुत सारे सेटिस्फेक्शन है, इसमें जब तक नहीं मिलेंगे तब व्यक्ति दिल से काम कैसे करेगा? तो ये मैं चाहता हूँ, मेरा ये माध्यम यही है आपके माध्यम से, यदि सरकार इस पर सोचती है तो बहुत अच्छा रहेगा। और युवाओं के लिए एक ही मैसेज है मेरा कि युवा अपना मैसेज गवर्नमेंट के पास पहुंचा रहे हैं तो शांति से पहुंचाएं, मतलब कोई ऐसा मैसेज कन्वे नहीं करें जो हमारे देश की छवि खराब हो। शांति से अपने मैसेज को गवर्नमेंट के पास पहुंचाएं, जिससे ये मैसेज आए कि हमारे देश का युवा शिक्षित है। देश के लिए सेवा करने का जज्बा इन बच्चों में है, लेकिन इनका सपना कहीं ना कहीं टूटता दिखाई दे रहा है। सरकार को चाहिए कि ये जो छात्र छात्राएं इतनी मेहनत कर रहे हैं देश के लिए, इनके जो सुझाव हैं इस पे भी कुछ गौर किया जाए। मुख्य बात जो इनकी बातों से निकल के आई, ये चाहते हैं 4 वर्ष की जो समय सीमा है वो किसी भी हालत में मंजूर नहीं। अब देखना ये है केंद्र सरकार इनके सुझाव और मांगों पर क्या विचार और कब विचार करेगी। सुधीर शर्मा, फिरोजाबाद, यूपी तक।